नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। हिसार और हमारे सिरसा लोकसभा के साथी मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और आज से हरियाणा के 4 कोनों से आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा की शुरुआत हो रही है। सिरसा से हम सब लोग मिलकर के शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का समापन 24 तारीख को हम लोगों का जो रूट है वो भिवानी जाकर के ख़त्म होगा। एक आज महेंद्रगढ़ से शुरू होगी, एक फरीदाबाद से शुरू होगी और एक जो है कालका से शुरू होगी। और बदलाव यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आज पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर जो माहौल है, जिस तरीके से किसान मजदूर, हमारा गरीब आदमी, हमारे कर्मचारी, छोटे छोटे दुकानदार, नौजवानों को संसद के अंदर जाकर के बेरोजगारी और जिस तरीके से आज जीना दुभर हो गया है उसके खिलाफ जिस तरीके से एक संकेतात्मक वहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ता है, ऐसे हालात में जब हर वर्ग सड़कों के ऊपर है और आए दिन कोई ना कोई खबर ऐसी मिलती है कि आज वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, आज वहाँ पर किसानों के ऊपर, मजदूर के ऊपर, नौजवानों के ऊपर वो गोलियां चली और लोग शहीद हो गए। ऐसे में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो आने वाले समय में इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति वो देगी। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जो आज़ादी से लेकर के आज तक नहीं मिला वो हर व्यक्ति इस देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचे। ये संकल्प लेकर के आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करी, एक दिल्ली का मॉडल बनाया। हमारे पड़ोस का जो राज्य है पंजाब, वहाँ के लोगों ने भारी बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाई और अब आने वाले समय में इस हरियाणा की बारी है। तो मैं, क्योंकि ये 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और आज से एक आगाज होगा बदलाव का, परिवर्तन का। ये सब लोग शहीद भगत सिंह और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, जज्बे वाले हैं और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस 2024 के अंदर वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वो निष्कर्ष तक पहुँचे, इसके लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे कई अभियान पिछले 1.5-2 साल में चले, चाहे वो बिजली आंदोलन हो, परिवार जोड़ो अभियान हो, सदस्यता अभियान हो, लोगों के, किसान मजदूर के हर दुख सुख में उनके संघर्ष में आम आदमी पार्टी खड़ी रही। चाहे वो दिल्ली के चारों तरफ 1.5 साल किसानों का एजुकेशन रहा हो। और मैं समझता हूँ कि भविष्य के अंदर भी हर वर्ग की आवाज़ को और प्रमुखता के साथ उठाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर एकमात्र पार्टी है जिसका जमीनी स्तर पर बहुत ही जुनूनी लोगों का संगठन तैयार हुआ है और इस यात्रा के माध्यम से हम और प्रमुखता के साथ गांव की, हमारे छोटे छोटे कस्बों की, हमारे छोटे छोटे शहरों की, जिलों की उस समस्या को और प्रमुखता के साथ आगे लेकर के आएंगे। मैं एक बार फिर पुनः सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, आज जब बदलाव यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हो रही है तो हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं वो इसी सिरसा से हैं। आज 32 टीमें आई हुई हैं कनेक्शन काटने के लिए। इस हरियाणा के अंदर एक तरफ दिल्ली और पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी वो फ्री बिजली देने का काम करते हैं, 24 घंटे बिजली देने का काम करते हैं, बिना किसी बाधा के बिजली देने का काम करते हैं। और उसके बावजूद भी हरियाणा बिजली, जो पंजाब का बिजली विभाग है, दिल्ली का बिजली विभाग है, वो सरप्लस होता है और दूसरी तरफ हरियाणा आज भी घाटे में चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ये बिजली मंत्री का गृह जिला होते हुए आज यहाँ पर 32 टीमें कनेक्शन काटने के लिए आई हुई है। तो ये स्पष्ट आने वाले समय में लोगों के बीच में हम और अच्छे तरीके से रखने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने थोड़ा भ्रम में रखा
कि हम अलायंस में लड़ेंगे, इंडिया अलायंस बन चुका था। वहाँ के नेताओं ने हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बार बार बात करी और लास्ट में जो है जैसा प्रवृत्ति है, धोखा देने की प्रवृत्ति, वैसा ही धोखा आम आदमी पार्टी को भी दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जो साथी थे जो वहाँ पर तैयारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये हमारा मजबूत संगठन बनाने का एक वो है, शुरुआत है, लेकिन जितने भी साथी हैं उनको चुनाव लड़वाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बात तो अब इस चुनाव से स्पष्ट होगी, ये 5 राज्यों के जो चुनाव आए हैं, कि कांग्रेस अकेले ना लड़ने में सक्षम है ना जीतने में सक्षम है। आम आदमी जहाँ पर मजबूती से लड़ती है वो जीतती भी है और वो लड़ाई भी अंजाम तक पहुँचाती है, व्यवस्था परिवर्तन करती है। तो इसलिए लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गठबंधन में दादागिरी दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो फिर उसका क्या हाल होगा वो आप देख लें। आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस है, वो हरियाणा में दावा कर रही है कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। देखिए, बीजेपी तो जाएगी, जेजेपी भी जाएगी, लेकिन उनको ये भी साथ में जोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस भी जाएगी। तो इसलिए आएगी तो केवल एक पार्टी आएगी, वो आम आदमी पार्टी आएगी और उसमें नया नेतृत्व निकल करके आएगा। अगर मैंने कहा कि अगर कांग्रेस लड़ने में सक्षम होती तो इस तरीके से पूरी थोड़ा हार होती। आपकी क्या तैयारी है, लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? देखिए, ये तो सारा साथियों का फैसला है। मैंने तो अपने विचार बार बार प्रकट करे हैं। मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ और आगे भी लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। इस हरियाणा को हम आगे लेकर के जाएं, ये देश पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 बने, ये अरविंद केजरीवाल जी का सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग साथ हैं। आपकी पर्सनल इच्छा क्या है? पर्सनल इच्छाएं राजनीति में नहीं होती। मैंने जो मेरी इच्छा नहीं है वो पहले भी बता दी कि मैं सिरसा संसदीय क्षेत्र, ये नए साथियों को मौका मिले संसद में चुनाव लड़ने का, विधानसभा में जाने का, और उसके लिए जो भी हमारा जिस तरीके से भी योगदान होगा वो हर तरीके से योगदान दें। आज 10 साल भारतीय जनता पार्टी के इसको हो गए। अगर मिल करके मजबूती से, मैं समझता हूँ कि जैसा एक जन आंदोलन किसानों ने खड़ा किया, वैसा ही अगर सब पार्टियां खड़ी करती तो हो सकता है ईवीएम भी हट जाती, हो सकता है बैलेट से ही होते। लेकिन ये लोग सिर्फ चुनाव हारने के बाद अगर ये कहेंगे कि ईवीएम, तो उससे मामला नहीं बनेगा। इसके लिए एक पूरा बड़े व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है और मैं नहीं समझता कि अब उसके लिए 2024 का चुनाव में समय बचा है। तो आने वाले समय में आज माना जाए कि लोकसभा चुनाव की तो आम आदमी पार्टी ने पहले से ही, लोकसभा विधानसभा 24 के अंदर ये सब लोग अपने अपने घर में बैठे, जिन्होंने 75 साल से ज्यादा हरियाणा को लूटने का काम किया, इसकी तैयारी आम आदमी पार्टी ने पहले से शुरू करी है। बाकी तो जोरा कुश्ती लड़ेंगे विधानसभा के अंदर, लेकिन सड़क पे जो लड़ाई लड़ेगी वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ये आम आदमी पार्टी ने पहले भी साबित किया है और आने वाले जो समय है उसके अंदर भी साबित किया। नैलो ने भी परिवर्तन यात्रा निकाली। लगाना चाहिए, जनता ने तय करना है कि वो किसके साथ खड़ी होगी। मैं ये मानता हूँ जब आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो संगठन का मॉडल है, और जो हम फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन, एक पारदर्शिता के साथ देने का जब वायदा करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं और ऐसा झाड़ू चलाते हैं कि फिर वो झाड़ू जो है 70 में से 67 सीटें दिल्ली के अंदर ले आता है, 117 में से 92 पंजाब में लेकर के आता है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब चुनाव आएंगे तो हरियाणा की जनता भी, ये तो पहलवानों की धरती है, फौजियों की धरती है, किसान मजदूर की धरती है, ये ऐसी झाड़ू चलाएंगे कि 90 की 90 आम आदमी को देंगे।